हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। अगर बढ़िया नहीं हो, दिन भर काम धंधा पढ़ाई लिखाई या फिर फोन चलाते चलाते थक जाते हो, तो आज मैं तुम्हारे लिए 10 ऐसे एनिमे लेके आया हूँ जिन्हें देखते वक्त तुम अपना दिन भर का टेंशन भूल जाओगे। तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल बनी रहेगी एंड तुम्हें एक हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 10, द आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल गली। क्या तुम कुछ ऐसा देखना पसंद करोगे जहां तुम्हें रोमांटिक स्टोरी तो देखने मिले बट मैजिकल टचेस के साथ। हिमरू, जिसे तुम आइस गाय भी कह सकते हो क्योंकि वो स्नोमैन की फैमिली से आता है। ये जब भी इमोशनल या नर्वस होता है तो इसके शरीर में करंट नहीं बर्फ दौड़ जाती है। जिंदा लौंडा बर्फ का पुतला बन के रह जाता है जब तक कि वो फिर से इमोशनली स्टेबल ना हो जाए। तो आज हिमरू के ऑफिस का पहला दिन था। उसने ऑफिस ज्वाइन किया था जिससे वो काम के चक्कर में खुद को बिजी रखे एंड माइंड को स्टेबल रखना सीखे। लेकिन जब वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकला तो बीच रास्ते में ही उसने नर्वसनेस से खुद को फ्रीज कर लिया। और तभी उसके लाइफ में आती है फ्यूत्सुकी, जो वहाँ उसे खुद को स्टेबल करने में तो हेल्प करती है, साथ में जब वो ऑफिस पहुँचता है तब उसे पता चलता है ये उसकी वर्क पार्टनर भी है। तो अगर तुम्हें हाई स्कूल वाले फ्लेवर्स के साथ ग्रोन अप्स के बीच रोमांस देखना है तो तुम इस एनिमे को ट्राई दे सकते हो। नंबर 9, अ गैलेक्सी नेक्स्ट डोर। अगर तुम्हें टोनी कावा पसंद है तो ये एनिमे भी तुम्हारे लिए ही है। ये स्टोरी है इचिरो कुगा की, जिसकी माँ उसे बचपन में छोड़ के चली गई थी एंड उसके फादर की भी अब डेथ हो चुकी है। तो उसके छोटे भाई बहन की भी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी, जिसकी वजह से वो फुल टाइम मांगा आर्टिस्ट बन गया। लेकिन एकदम से अपने ऊपर इतना लोड आ जाने की वजह से मार्केट में उसके सेल्स गिरते जा रहे थे। तो वो अपने लिए एक असिस्टेंट हायर करता है और इसके बाद उसकी मांगा की सेल्स एंड डिमांड मार्केट में अचानक से ही बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कुगा एंड ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो इनकी शादी हो गई है और अब वो चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो ये एनिमे तुम्हें काफी हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं है पर अब उन्हें साथ में रहना है तो वो कैसे एक दूसरे के दिल में जगह बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है और ऐसा भी क्या हो गया जिससे ये दोनों ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं। देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 8, अ कंडीशन कॉल्ड लव। ये स्टोरी है फर्स्ट ईयर हाई स्कूलर होतारू हिनासे की, जिसकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी सारी चीजें इनके बाद आती हैं। ट्रू लव क्या होता है उसे नहीं पता और उसने डिसाइड किया है वो अपनी पूरी लाइफ इस लफड़े में बिना पढ़े ही जिएगी। लेकिन एक दिन जब होतारू अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में बैठी थी तो वो एक लड़के का ब्रेकअप होते देखती है एंड वही सेम लड़का उसे थोड़ी देर बाद स्नोफॉल के नीचे अकेला पार्क में बैठा दिख रहा है। उसके ऊपर बर्फ गिर रही है तो वो अम्ब्रेला लेके उसके पास पहुंच जाती है। अब यार देखो जो किया इस लड़की ने किया, उस लड़के की इसमें क्या गलती है। उसके तो खराब टाइम में किसी ने हाथ दिया तो उसने पकड़ लिया। अगले ही दिन से ये लड़का इस लड़की के पीछे पड़ चुका है, इसे उस तक अपने इमोशंस पहुंचाने हैं। तो अब तुम्हें देखना ये है, क्या होतारू उसकी फीलिंग्स समझ पाएगी जब वो पहले से ही इस लफड़े में ना पड़ने का डिसाइड कर चुकी है। ये एनिमे भी काफी हार्ट वार्मिंग है। मैंने इसको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो मेल एमसी है वो मुझे कई बार इरिटेट सा कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये साला बाद में कुछ गलत कर जाएगा, लेकिन खैर उसने किया नहीं, बस वो मुझे लग रहा था और अगर लग रहा था तो इसकी राइटिंग सही नहीं थी, इसलिए ये इतना नीचे है। नंबर 7, विस्पर मी या लव सॉन्ग। देखो सबसे पहली बात तो ये सोजो याई जॉनरा का एनिमे है तो इसे अपने हिसाब से देखना। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी हिमारी कीनो की। हिमारी ऐसे नेचर की लड़की है, वो किसी भी नई जगह पर जाकर नए लोगों में बड़े ही इजीली घुल मिल जाती है। एक दिन वो अपने हाई स्कूल में एक बैंड की परफॉर्मेंस अटेंड कर रही थी, तभी उसे पहली नजर में ही उसी बैंड की एक मेंबर योरी आसानागी से ट्रू वाला लव हो गया है। और कमाल की बात, शो खत्म होते ही उसने जाके सीधा योरी को ये बात बोल दी है। आज की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा योरी ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो उसे उस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं आता वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। लेकिन अपने दोस्तों से बात करने के बाद वो हिमारी से मिलने पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, योरी को हिमारी से मिलने पर पता चलता है उस दिन जो उसने लव वाली बात बोली थी वो उसके लिए नहीं उसके म्यूजिक के लिए बोली थी। हिमारी को योरी से नहीं उसके म्यूजिक से प्यार हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है, हिमारी का पता नहीं लेकिन योरी अपना साइड पूरा प्रोसेस कर चुकी है। तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना ये है, अब योरी ऐसा क्या क्या करेगी जिससे हिमारी उसके म्यूजिक के साथ साथ उसे भी पसंद करने लगे। नंबर 6, अ साइन ऑफ अफेक्शन। यूकी के लिए ये दुनिया हमेशा से ही शांत रही है। उसे हियरिंग डिसेबिलिटी है, वो बचपन से एक ही जगह पर रह रही है, तब भी वो किसी से बात नहीं करती सिवाय अपनी बेस्ट फ्रेंड रिन के अलावा। अब ऐसा नहीं है वो बात करना नहीं चाहती, वो तो चाहती है, लेकिन जब लोग उसकी कंडीशन के बारे में जानते हैं तो वो उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन यूकी नागी से मिल जाती है जो कि रिन का दोस्त था। जब नागी को यूकी के बारे में पता चलता है तो ये पहला इंसान था जो उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जानकर उससे दूर भागने की बजाय उससे साइन
साइन लैंग्वेज सीखकर उससे बात करना चाहता है। तो ये काफी सिंपल सी हार्ट वार्मिंग स्टोरी है दो लोगों के बारे में जो उनके बीच के लैंग्वेज बैरियर को खत्म करते हुए क्लोज आते जा रहे हैं। तो अगर तुमने माई लव स्टोरी विद यामाडा-कुन एनिमे देख रखा है तो इस एनिमे के अंदर भी उसी टाइप का एनिमेशन तुम्हें देखने मिल जाता है, क्यूट फेशियल एक्सप्रेशन एंड सम फनी मूवमेंट्स। तो अगर तुम्हें वो एनिमे अच्छा लगा था तो तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो। नंबर 5, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। दो कपल जिनकी शादी को 60 साल हो चुके हैं, उन्होंने अब तक बड़ा खुशी से अपनी जिंदगी जी है, बहुत पैसा नहीं कमाया और ना ही वो कभी हनीमून पर जा पाए, फिर भी वो खुश है। लेकिन फिर एक दिन उनके साथ एक कमाल की चीज होती है। वो देखते हैं उन्होंने अपनी शादी के दिन जो एप्पल ट्री लगाया था उस पर एक गोल्डन कलर का एप्पल आया हुआ है, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया वो इस एप्पल को घर पर ले जाके साथ में बैठकर खाएंगे। और फिर इस एप्पल को खाने के बाद अगले दिन वो मॉर्निंग में देख रहे हैं वो एक बार फिर से यंग हो गए हैं। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखना है अब ये दोनों कैसे अपनी इन यंग बॉडीज में फिट होंगे, क्योंकि उनके यूथ को बीते हुए बहुत साल हो चुके हैं। लेकिन अब उनको एक बार फिर से मौका मिला है वो सब करने का जो उन्होंने पहले मिस कर दिया था। रोमांटिक डेट्स पर जाना, साथ में वीडियो गेम्स खेलना, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना। कुल मिला के ये एनिमे तुम्हारे लिए हो सकता है अगर तुम्हें रोमांस एनिमे देखना पसंद है पर बार बार हाई स्कूल ट्रोप देख कर बोर हो चुके हो। ये कुछ फ्रेश एंड न्यू कॉन्सेप्ट देता है तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। नंबर 4, शिकिमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी। अगर तुम्हें हाई स्कूलर्स के बीच कपल मूवमेंट्स देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। इस एनिमे के हर एपिसोड को देखते वक्त तुम्हारे फेस पर पूरे टाइम एक बड़ी सी स्माइल बनी रहेगी। इजुमी जो कि किस्मत के मामले में नोबिता से भी एक कदम आगे है, उसका लक बचपन से ही इतना खराब है, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसको चोट न लगी हो। यहाँ तक कि कई बार तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ता है और इसी वजह से वो कभी अपने स्कूल के ट्रिप्स पर भी नहीं जा पाता। लेकिन अब सब ठीक होने लगा है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जो उसके हर बैड लक को अपने ऊपर लेने को तैयार है, फिर इसके लिए उस इंसान को सारी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। ये इंसान है उसकी गर्लफ्रेंड शिकिमोरी। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें हर एपिसोड में इजुमी एंड शिकिमोरी के कपल गोल्स देखने मिलेंगे। नंबर 3, इंसोम्नियक आफ्टर स्कूल। इंसोम्नियक क्या है अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये एक डिसऑर्डर है जो जिस भी किसी इंसान को होता है उसे रात को नींद नहीं आती, या फिर सिंपली तुम कह सकते हो उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें ऐसा ही कुछ देखने मिलता है। एक लड़का जो रात को सही से सो नहीं पाता और नींद पूरी ना होने की वजह से वो स्कूल में सारा दिन इरिटेट रहता है। वो हमेशा जुगाड़ में रहता है कहीं उसे थोड़ा सा सोने को मिल जाए। तो एक दिन ऐसे ही वो अपनी जुगाड़ लगा रहा था, तभी उसे स्कूल ऑब्जर्वेटरी में एक लड़की मस्त सोती हुई दिखती है एंड बाद में उसे पता चलता है उसे भी उसी के जैसे सेम डिसऑर्डर है। जिसके बाद ये दोनों इंसोम्नियक बडीज बन चुके हैं। अब उन्हें वो अकेलापन महसूस नहीं होता जो पहले होता था। एक दूसरे का साथ होने से अब ये डिसऑर्डर उन्हें उतना भी बुरा नहीं लग रहा जितना पहले लगता था। नंबर 2, टोनीगावा। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का नासा, जिसकी सारी दुनिया उसके नाम को लेकर बेइज्जती मार रही है, उसकी अभी अभी एक लड़की ने जान बचाई है। अब देखो जो मैंने ये तुम्हें बताया इस सब से तुमको क्या समझ में आ रहा है। इस लड़की ने इसकी जान बचाई है और ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इधर ये इसको आई लव यू बोल दे रहा है। और कमाल की बात तो देखो वो भी मान जा रही है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो इसका आई लव यू तो एक्सेप्ट करेगी अगर ये आज के आज उससे शादी कर ले। तो दो कपल जिनकी अभी तक जान पहचान अधूरी है वो एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच कैसे मूवमेंट्स होंगे वो कुछ तुम्हें देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। तो ये रोमांटिक एनिमे और हार्ट वार्मिंग रोमांस के मामले में ये टॉप पर आता है। सबसे ज्यादा फैंस मिलेंगे तुम्हें इस एनिमे के, लेकिन फिर भी मैंने सेकंड पर रखा है, पता नहीं क्यों। नंबर 1, द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। तो इस एनिमे के अंदर अपना मेन हीरो फिजिकली काफी वीक एंड एवरेज स्टूडेंट है जिसका नेम है फुजुमिया, और ये स्टोरी शुरू होती है माहिरू सीना से, जिसे स्कूल में सभी एंजल कह के बुलाते हैं। उसके नेचर एंड इंटेलिजेंस के चलते वो अमाने फुजुमिया की नेक्स्ट डोर नेबर है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। लेकिन फिर एक दिन जब फुजुमिया को सर्दी लग गई एंजल की हेल्प करने की वजह से, तो एंजल को रात भर उसकी देखभाल करनी पड़ी क्योंकि फुजुमिया अकेला रहता था। फुजुमिया को लगा ये पहली और आखिरी बार है जब वो एंजल के साथ बैठकर बात कर रहा है, लेकिन इस दिन के बाद लगातार कुछ ऐसे इवेंट्स होने लग जाते हैं जिनकी वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम होने लग जाता है। तो ये भी काफी बढ़िया एनिमे है और ये मैंने फर्स्ट पर इसीलिए रखा क्योंकि इसमें कुछ स्टोरी डेवलपमेंट होता है। टोनीगावा में ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसे शुरू होता है वैसे ही चलता रहता है। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।